दर्शकों, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज। मैं रिया विश्वकर्मा प्रतापगढ़ से। हमारी उपस्थिति इस समय करौदी कला थाना के अंतर्गत जस्ट इस समय पान बाबा मोड़ पे है। और हम बता दें कि इस समय हमारे सामने जो आप देख रहे हैं कैमरे में जो इंसान, वो मैं उनके बारे में क्या बताऊं, एक समाजसेवी हैं और इनके परिवार से लेके इनके जितने भी सदस्य हैं सब समाज के लिए, गांव के लोगों के लिए एकदम समर्पण है। मैं इनके लिए क्या बोल सकती हूँ, मैं जो भी बोलूंगी वो कम है। इनकी बहन के बारे में बता दूं तो शिक्षा के मायने में वो बहुत तेजी आगे जा रही है। गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त में, फ्री में शिक्षा दे रही हैं। मैं बता दूं मेरे हिसाब से तो 100 बच्चों से ज्यादा ही इनके यहाँ बच्चे आते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए, जो कि इनके यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है। और इनका एक खुद का दुकान है जो कि सूरापुर मोड़ पे है, करौदी कला बाजार में, सूरापुर रोड पे। वो भी इनके यहाँ से फ्री में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक गरीब दुखिया जो भी असहाय लोग हैं उनके पास अगर सामान नहीं है शादी विवाह कराने का, बच्चों को जयमाल सिस्टम रखने का, पूरी तैयारी करने का, वो इनसे संपर्क करें। ये भाई साहब उनके घर पे जाके उनकी परिस्थिति जान के, उनके यहाँ शादी में जो भी इनके यहाँ बच्चे हैं इनके यहाँ दुकान पे, वो शादी में फ्री में सामान लगाने का कार्यक्रम करते हैं। पूरा काम करेंगे आपकी इज्जत पर, बिल्कुल आंच नहीं आएगा कि भाई ये पर्दा गंदा है या इसके तरीका सही है। इनके यहाँ पूरा एकदम फैसिलिटी, आप इनका जो भी देखेंगे, इनका जो जयमाल का सिस्टम होता है, आप खुद तारीफ करेंगे। तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, इनके मुंह से पूछेंगे कि आप कुछ व्यवस्था करते हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय महंगाई बहुत ज़्यादा है और फ्री में काहे कोई काम करेगा। ये तो आप इनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है सर पूरा आपका? पहले नंबर आपको पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआत हमारा परिचय आप पूछने के लिए। सर मैं जी, मेरा नाम है रणजीत टाइगर रिवर समाज सेवी, मैं लिखता हूँ। मेरा गांव हिंदोबाद से बिलोंग करता है। मेरे पिता का नाम राम सूरमल है। मैंने आपका सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो देखा था, आपकी जो सिस्टर है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही जी थी, फ्री में शिक्षा दे रही हैं, तो इस पीछे क्या मकसद है? देखिए, मकसद ऐसा है, जो गरीब दुखिया असहाय हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कोचिंग, जैसे कोचिंग पढ़ाने के लिए प्राइवेट में पैसा लगता है। अपने यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारे ओबीसी एससी और सम्मान के भी बच्चे हमारे यहाँ, सब अलग-अलग हर समाज के बच्चे मेरे यहाँ आते हैं। तो जो उनको मैं शिक्षा मुफ़्त में देने का काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब हमारे बच्चे, जो छोटे-मोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के जब डाटा इंजीनियर मास्टर बनेंगे, तो जब कहीं जाएँगे, तो जब कहीं नाम होगा तो बताएँगे कि मैं कहीं कोचिंग में जाके रणजीत टाइगर के यहाँ मैं कोचिंग पढ़ती थी, वहाँ फ्री में पढ़ाते थे। मैं यहाँ डाटा इंजीनियर मास्टर हो गई हूँ। इससे मैं, हमको बहुत गर्व होगा, खुशी होगी और हमारा नाम रोशन होगा और क्या हमारे गाँव का शिक्षा रोशन के होगा। मायने में आपके अगल-बगल के ब्लॉक प्रमुख, नेता, विधायक, प्रधान जी, क्या किसी ने कभी आपको नहीं, नहीं, सपोर्ट नहीं, किया कुछ नहीं, नहीं, ऐसा? देखिए, ऐसा है कि मैम जी, हमको कोई सपोर्ट नहीं करता, ना हम किसी से सपोर्ट माँगते हैं। समाज सेवा में करने के लिए कलेजा होना चाहिए, दिल होना चाहिए। समाज में सेवा करने के लिए पैसा लगता है, समय बर्बाद होता है। इस आज के ज़माने में पैसा तो कोई भी दे सकता है। समय देना और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। आज के ज़माने में आप तो देख ही रही हैं, सरकार भी आज बच्चियाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या नौकरी माँग रही हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, आस-पास को गोले बरसाए जा रहा है, और जो पानी का फुहारा बरसाया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है। आज ज़माने में पैसा तो देने के लिए तैयार है, सरकार भी फ्री में राशन देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। कहीं न कहीं सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप धरना प्रदर्शन में दिल्ली में जंतर मंतर पे, प्रयागराज पे, और फिर मैं जी, जौनपुर की जी। बात कर दूँ तो बेटी सेफ नहीं है। इतना ज़्यादा प्रशासन से जी, उनके जी, ऊपर जी। अत्याचार किया गया, जी, लाठी डंडे जी, से जी। जो भी था। देखिए, जो सरकारें जो हैं, तो अपने बात से, अपने काम से मुकर रही हैं, वो शिक्षा देना नहीं चाह रही हैं, और बच्चों को रोज़गार देना नहीं चाह रही हैं। इसी वजह से वो पेपर लीक करा रही हैं, और वो जो धरना प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, जिससे उनके मनोबल टूटे। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गाँव में, समाज में जो असहाय अनाथ है, वो बच्चे पढ़ के लिख के वो आगे बढ़े। कम से कम बहुत दूर तक नहीं हम पढ़ा सकते हैं, बहुत लेवल तैयारी के लेवल नहीं करा सकते, लेकिन हाई स्कूल इंटर वाले तो बच्चे तो हम पढ़ा ही सकते हैं फ्री में। जैसे कि मैंने फेसबुक अकाउंट पे देखा तो उसपे शादी का सिस्टम जो होता है, जयमाल सिस्टम, जी, जी, हल्दी हाँ। रस्म का, जी, ये जी, सब जी, बहुत ज़्यादा। एक बात और को आपको बता दें बहन जी, हमारा जो काम है, पहले हमारा जो उद्देश्य, पहले जो हम काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं। जब आज हमको 12 साल हो गए काम करते हुए डेकोरेशन का। हमारा जो शिक्षा है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, आईटीआई, बीएड, बीटीसी, हमारा हर चीज़ हो गया, लेकिन हमने कभी अप्लाई नहीं किया। एक बार हमने अप्लाई किया था, वैसे डाल दिए थे, हमारा रेलवे में आ गया था, बिहार में। हमारा जो जॉइंट लीडर आया हमारे हमारे यहाँ, तो हमने कसम खाया कि हम आज के बाद हम जैसे नौकरी हमने करने नहीं गए। हम बहुत, हमारे दोबारा रिप्लाई भी आया, नहीं सर जी, आप नौकरी कर लीजिए रेलवे में। बहुत सारे लोगों ने कहा नौकरी कर लेंगे तो आपका घर बहुत ऊँचा बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, मकान हो जाएगा, आप एसी में रहेंगे।
तो हमको ये लगा कि हमें हमारे जो गाँव में जो गरीब असहाय बच्चे हैं, जब वो शिक्षा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी को खाने के लिए नहीं, कोई पढ़ने के लिए नहीं, कोई किसी के पास ड्रेस नहीं है, किसी के पास बुक नहीं, किताबें नहीं है, तो हम जैसे बड़ी-बड़ी महलों में, गाड़ियों में रह के हम करेंगे क्या? हमने कसम खाया आज के बाद हम ना शादी करेंगे, ना आज के बाद हम कोई पैसा रखेंगे अपने अकाउंट में, ना हम बड़ी गाड़ी से चलेंगे। जब जो भी हम करेंगे समाज के लिए करेंगे। हम लिखते भी हैं रणजी टाइगर युवा समाज सेवा में जीवन अर्पण। हमारा आपने जो शादी नहीं की? ये शादी हमने कसम खाया कि मैम जी हम शादी नहीं करेंगे, जो हम हमारा जीवन जो है पूरा रहेगा समाज के लिए रहेगा, समाज सेवा में जीवन अर्पण। हम लिखते हैं, हमारा एक कोटेशन हमने बना लिया है, समाज में हम समाज के लिए काम करेंगे। और जो हमारा जयमाल डेकोरेशन है, जिसके पास माँ नहीं, जैसे छोटी जो 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 हमारी छोटी बहन है, कहीं उनकी शादी हो रही है, उनके पास माँ नहीं है, पापा नहीं है उनके पास है, छोटा भाई कमाने वाला लायक नहीं है, तो उनके यहाँ हमारा डेकोरेशन जयमाल फ्री में होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है जो असहाय लोग हैं, जी, जो जी। खुद से मदद नहीं कर सकते, उनकी मदद आप जी, जी, करेंगे। हम देखिए हमने कसम खा ली है कि हम एक क्षेत्र में नहीं, अपने करौदी कला ब्लॉक के क्षेत्र में नहीं, हम धीरे-धीरे अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं, अपना ये हम अपने जो हमारे जो साथी संगठित मित्र मैं उनके यहाँ जाके बताता हूँ, देखिए भाई आप भी फ्री में कोचिंग पढ़ाइए, जो हो सकेगा पुस्तकें होगी क्या नाम पुस्तक देने के लिए मैं काम करूँगा आपको, पेन देने के लिए काम करूँगा, जो बैग हो बच्चे को देने के लिए काम करूँगा। और एक एक डेकोरेशन में क्या-क्या सामान है? मतलब डेकोरेशन का क्या-क्या देखिए डेकोरेशन में हमारे पास सब कुछ है, जैसे शादी में सजाने के लिए हल्दी रस्म हो गया, मंडप हो गया, जयमाल हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, अब तो फैशन हो गया, पार्किंग वाला फैशन हो गया, धुआँ वाला हो गया, दुल्हन की डोली जो सजाया जाता है, क्या नाम हो, दुल्हन की जो डोली होती है, खाट होता है, वो भी हमारे पास है, वगैरह-वगैरह बहुत सारा सामान है और शादी में गाड़ी भी सजाने के लिए काम करते हैं, चाहे लड़की हो, मतलब चाहे कहने लड़का का हो। मतलब जैसे कि समय बदल रहा है, उस तरीके जी। से नई-नई चीज़ें आ रही तो आप उसको अपनी दुकान पे रख रहे हैं। जी, जी, हाँ, जैसे समय के अनुसार सब कुछ ढलना पड़ता है, समय के अनुसार सारा सामान चेंज करना पड़ता है। हम अभी एक जयमाला और लेके आए हैं, ताड़ा लेके आए हैं, जब लगाएँगे तो बहुत तगड़ा लगेगा देखने में। अभी क्षेत्र में वैसा जयमाल किसी के पास नहीं है, अभी जल्दी में लेके मैं आया हूँ। दुकान का क्या नाम है? हमारे दुकान का नाम मैम जी ऐसा है कि दामिनी जयमाल डेकोरेशन करौती कला के नाम से है। सूरजपुर दामिनी कौन है? दामिनी हमारी एक सिस्टर है, बहन हमारी है। जी, छोटी है, छोटी इंटर में सिस्टर है, पढ़ती है। दुकान अपनी बहन के नाम से खोले हैं, दामिनी। दामिनी जयमाल डेकोरेशन करौती कला, जैसे दामिनी के नाम से खोला, हमारी बहन है, सिस्टर है, वो भी कोचिंग फ्री में निःशुल्क देने का काम करती है बच्चों को। और हमारी एक बहन है कामनी राव है, वो बीएससी अभी फाइनल है, वो भी बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा देने का काम करती है। कामनी राव, रोशनी राव जो है एमए फाइनल है, वो भी बच्चों को शिक्षा में देने का काम करती है। कौन-कौन मतलब किस जगह पड़ेगा आपका? हमारा सूरजपुर रोड पेट्रोल पंप के पास पड़ेगा मैम जी, दामिनी जयमाल डेकोरेशन करौती कला के नाम से। जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप ऐसा काम कुछ कर सकते हैं या फिर करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि क्योंकि ऐसे साहस व्यक्ति और इतना बड़ा काम करने के लिए किसी का कलेजा होना चाहिए। आज के समय में धड़ाधड़ पेपर भी लीक हो रहे हैं। आज के समय में अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है, तो टेंट के नाम से हज़ारों पैसा लूटा जाता है और लूटने के बाद भी बरसात के समय में उन सुविधा अच्छी नहीं मिल पाती है। अच्छा, अगर सरकार से आपकी कुछ मदद हो मतलब लेने का देखिए मन हो सर तो क्या नहीं, नहीं कुछ? सर देखिए अच्छा चाहता कौन नहीं है, चाहते तो आशा लगाते सभी को कुछ न कुछ मिल जाए, जैसे ब्लॉक प्रमुख से मिल जाए, प्रधान से मिल जाए, किसी से मिल जाए, लेकिन आज तक हम जितने कोचिंग बच्चों को हम फ्री में पुस्तकें बाँटे हैं और वगैरह-वगैरह बहुत सारा सामान बाँटे हैं, आज तक किसी का सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमारे चैनल के आप हमारा अकाउंट फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट आपने देखा और देख के हमारे पास आई, हमारा इंटरव्यू ले रही है और हम बता दें कि हमारे भाई साहब हैं वो कल आए थे, क्या नाम है वहाँ से, अरे नाम नहीं आ रहा है, खुटहान साइड से आए थे। वो बच्चों को निःशुल्क में हमारे बच्चों को किताबें बाँटे, लगभग 50-60 बच्चे थे, वो किताबें बाँटे थे और जो क्या किस्में नाम है सर का? सर का अंश करके हैं, अंश प्रताप करके हैं, यूट्यूबर हैं, भाई साहब आए थे, वो पता लगा के आए। पहले ना हमको जानते, ना मैं उनको जानता हूँ, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन मेरे पास किए, बोले भाई साहब आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा भाई साहब हम कहीं गए, हमारे मित्र की कहीं दुर्घटना हो गई थी, लेकिन हम घर नहीं थे, हमारे घर गए, बच्चों को किताबें बाँटे और पेन बाँटे, खाने के लिए जो सामग्री थी लेके आए। मैं उनको दिल से आभार, धन्यवाद बोलता हूँ और आपको मैं दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सुनने में आया कि आप प्रधानी भी लड़ रहे हैं ऐसा नहीं कुछ? देखिए सब हाँ, प्रधानी भी लड़ देखिए जब समाज का उद्धार होगा, तो जब तक आप किसी पद पे नहीं रहेंगे, जिसे हम आप किसी से कब तक हम इंतज़ार करेंगे कि कुछ हमको मिल जाए, जब तक अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे हम प्रधानी इसलिए लड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है गरीब या असहाय जो गरीब किस बच्चे हैं, गाँव में जो गरीबे दादी-दादा, चाचा-चाची, भैया-बाबू जो गरीब जो आज तक उनको आवास नहीं मिला हुआ है, नलका नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी पीने के लिए जगह नहीं है, चौकी-नाली नहीं है, आज तक जो प्रधान के पास जाते, प्रधान बोलते भैया हमारे पास अभी कुछ व्यवस्था नहीं है।
जो परेशान रहते हैं। मैं इसी उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसे मैं मैं जीतने के बाद मैं अपने गाँव में विकास करना चाह रहा हूँ। जिससे समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। समाज सेवा के साथ-साथ मैं गाँव का विकास भी चाह रहा हूँ, हमारे गाँव को उन्नति हो। कहीं सबसे न ज़्यादा कहीं प्रधान हो, चाहे वीडीसी हो, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे कोई भी नेता मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, वो अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं, वो कोई सीट पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो सिर्फ़ अपने लिए सोचते हैं और अपने लिए ही काम करते हैं। कहीं न कहीं टाइगर जी का जो विचार है, इनका जो मन है, ये बहुत ही अच्छा विचार है और ये कहीं न कहीं अपने गाँव को जितने भी लोग हैं, उनका ही सपोर्ट, उनका ही साथ देने की बात कर रहे हैं। आपने जितना मेरा पूरा वीडियो देखा होगा, ये सिर्फ़ अपने गाँव के, अपने समाज की भलाई के लिए जो कदम उठाए हैं, ना शादी किए हैं, फ्री में शिक्षा भी दे रहे हैं, फ्री में गरीब असहाय लोगों के जो जयमाल सिस्टम होता है वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो उनके गाँव वाले से हमारा निवेदन है कि आप ऐसे ही कोई एक मुखिया अपने गाँव में ज़रूर चुन के बनाइए और उनसे जब आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। अपना एक वोट ऐसे किसी को ना दे दीजिए ₹500 के लिए क्योंकि आज के समय में तो वोट बिकता ही है ना, बिकता है ना? जी, बिल्कुल बिकता हम देख रहे हैं बहुत जो वोट बिक जा रहा है, वोट पैसा लेने के बाद वोट दे रहे हैं। आज मैं उनको देख रहा हूँ, आज उनका काम नहीं हो रहा है। मैं जो इसे जो पैसे प्रधान काम करने के लायक नहीं है ना, प्रधान के लायक ही नहीं है, वो भी प्रधान आज के समय में है। देखिए, मैम जी ऐसा है ना कि जो पैसा पे बिक जाता है, जो अपना ईमान बेच दे रहा है, जिसका ईमान जो खरीद लेगा, वो काम नहीं करेगा। बाद में बोलेगा भैया हमारा मुर्गा खाए थे, दारू पिए थे, पैसा लिए थे, आप कैसे काम करेंगे? तो अब अच्छा, हम आपके गाँव के प्रधान कौन हैं? ये हमारे गाँव के प्रधान विनय भाई साहब हैं। अच्छा काम करते हैं? हाँ, ठीक है, वो प्रधान हो, ठीक है, अपने हिसाब से जो प्रधान हो जाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, अच्छा ठीक। आपके घर पे आया नहीं क्योंकि आपके घर पे फ्री में शिक्षा बच्चों को दिया जा रहा है, तो कभी आए कुछ मदद नहीं, नहीं, के एक लिए? बार नहीं, मदद तो नहीं किए हैं, लेकिन एक बार दीपावली का समय था, मैं बहुत सारे लोगों को बुलाया था, उस समय मीडिया वाले भी आए थे और गाँव के मैं कुछ 4-4 लोगों को सम्मानित लोगों को बुलाया था, उसमें ग्राम प्रधान को बुलाया था, वो भी आए थे। तो कहीं न कहीं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। इनका आपका फ़ेसबुक चैनल किस नाम से है? एक बार बता दीजिए। नहीं, फ़ेसबुक चैनल हमारा रणजीत टाइगर के नाम से है और इंस्टाग्राम भी रणजीत टाइगर के नाम से है। तो आप लोग जाके सपोर्ट करिए जिसको भी ये नहीं है कि सिर्फ़ अपने गाँव की ही मदद करेंगे, जिस किसी को भी, चाहे आप कहीं के भी होंगे, जौलपुर, सुल्तानपुर, अखंड नगर, अम्बेडकर नगर के, अगर भाई साहब की मदद चाहिए तो जाएँगे, जाएँगे पहुँचाने जी, सामान? बिल्कुल, हमारा तो प्रतिज्ञा समाज सेवा में जीवन अर्पण। वो जैसे हमने आपने पहले बता दिया, जैसे कोई बहन की शादी हो रही है, शादी पड़ी है, हमारा जयमाल करना चाह रही है, तो मैं उनके यहाँ मैं जाऊँगा, स्वेच्छा से जाऊँगा, एकदम मन से पूरे मन के साथ जाऊँगा। हमको याद करेंगे, कोई भी बहन हमको याद करेगी तो। एक बार अपना नंबर पूरा बोल दीजिए ताकि जो भी मिलना चाहें आपसे, जो भी मदद करना चाहें आपसे या लेना चाहें मदद आपसे, वो मिल सके आपको। देखिए, मेरा नाम रणजीत टाइगर और समाज सेवी है। मेरे जयमाल का नाम दामिनी जयमाल डेकोरेशन है। मैं हमारा कोचिंग जो चलता है माता सावित्री बाई फुले निःशुल्क कोचिंग 2 बात के नाम से चलता है। जो कोचिंग में हमारी जो बहन पढ़ाती है, कामिनी राव पढ़ाती हैं, दामिनी राव पढ़ाती हैं, रोशनी पढ़ाती हैं और हमारा मोबाइल नंबर है 911982 5401 और एक नंबर हमारा और है 857382 9823 2 नंबर कौन से हमारा है। जिला में पड़ता है आपका दुकान? जिला तो सुल्तानपुर करौदी कला ब्लॉक है हुँ। और करौदी कला बाज़ार में है, पेट्रोल पंप के पास, गन्ना कांटा के पास। इतना सब समझने के बाद, इतना सब देखने के बाद अगर आप लोग का एक कमेंट और भैया साहब के लिए अगर एक शेयर ना मिला और इनकी मदद करने के लिए आप लोग आगे ना आए, तो इसका मतलब है आप लोग कुछ नहीं हैं और बस मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा क्योंकि इस आज के समय में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।